मैं महाराष्ट्र दिवस Labor Day. Today is Labor Day in the entire world, so every laborer, including me, we do labor, hard work. So, uh, my best wishes and my regards and happy Labor Day to each and everyone who's connected and watching me live from all over the world. और इससे पहले कि हम आज की वार्ता शुरू करें और कुछ बातचीत आगे बढ़ाएं, अ, मैं अपनी ओर से और चाहूँगा कि हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब से आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि श्री ऋषि कपूर जी और इरफान खान, अ, दोनों ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो दो दिग्गज थे, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। I had the good fortune of doing one film with Irfan. Fantastic actor. I don't need to say that. Amazing, amazing actor. I did the film called Right Here Wrong with Irfan, and राजस्थान से ही थे वो, हमारे जयपुर के पास में टोंक है, वहाँ से थे. And Rishi ji, of course, right from Bobby to Sagar to all his movies, huge fan of his, was my hero. Um, I don't have words to say how I'm feeling and what I'm going through. It's a shock, it's a disbelief that both these legendary performers, actors of Hindi film industry, Hindi cinema, and world cinema, they have left us and they're no more. May their soul rest in peace and God bless both of them. तो पृथ्वी जी, वार्ता शुरू की जाए। जी सर, सबसे जी पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर, जो आज आप हमारे साथ हैं। पूरे जी विश्व में सभी आपके फैंस देख रहे हैं सर, एंड आपका जो एंडलेस फैन बेस है, तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ सर। तो हम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, पहला मेरा प्रश्न यह है कि सर, ऐसी कौन सी चीज़ है या फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको हमेशा प्रेरित किया है कि आप इस मुकाम को हासिल कर सकें? देखिए, जहाँ तक सवाल है प्रेरणा का, तो आप प्रतिदिन प्रेरित होते हैं अपने सीनियर से। आपके, जैसा मैंने कहा, इरफान के ऋषि साहब थे, आप जिनके साथ काम करते हैं, आप अपने परिवार में जो लोग हैं उनसे, जो भी, first of all, if I am an actor and I decide to be an actor, then that means that uh, I'll be looking up to some people, some talent from within the industry, people who I have either worked with or I have seen their work. So each and every person that I am working with today, or I have worked with earlier, or uh, I've seen their work. Uh, जी जो मेरे सीनियर हैं या जो नए हैं, लेकिन उनका काम बड़ा कमाल का है, जैसे आज रणवीर सिंह हैं, या जी लियोनार्डो कैप्रियो हैं, या यू नो एनीबडी, इट डजंट मैटर वो सीनियर हैं या नए आए हैं, अभी काम शुरू किया है। आज आयुष्मान खुराना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी यस सर। प्रेरणा के एक सोर्स हैं। सो एनीथिंग दैट इज अराउंड यू, anybody who's doing an excellent work, वो आपके लिए प्रेरणा होते हैं। बाकी प्रेरणा स्रोत बहुत रहे हैं। साउथ यस में सर। श्री कमल हसन हैं, जिनकी हम सब ने फिल्में देखी हैं। सागर, जो ऋषि साहब की और कमल साहब की बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म थी, और दोनों ही बहुत कमाल का अभिनय दोनों ने किया था उसमें। और मिस्टर कमल हसन की ऑफ कोर्स नायकन बहुत ही
superlative performance of Kamal Hassan Saab in Icon and other movies. And Rajni sir, how can I forget Rajni sir? जी Rajni sir is a legend, and very recently I worked with Mr. Ajit Kumar. It is actually, विवेकम सर Vivegam. So it is actually Thalaji sir's birthday. So I would like to take this opportunity to wish him हैप्पी a बर्थडे very happy birthday, Thalaji sir. I will personally also wish him, and such a humble, such a sweet person to work with. And my love and regards to all Thalaji fans in Tamil Nadu. A big, big, big hi to all of you, and love you all. So, जी. जी सर तो सभी दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आरव सर सिर्फ महाभारत के भीष्म किरदार से ही इतने पॉपुलर नहीं हुए बल्कि बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ किए इनने जो काफ़ी उत्तम है जैसे इन्होंने रोल किया था फ्रॉम महाराणा प्रताप में और साथ ही में इनने दारा शिकोह का रोल किया था वीर शिवाजी में और भी इनने कई फिल्में करी है जो काफ़ी मेमोरेबल है रिमार्केबल है आपकी तो हम आवाज कट रही है. जी सर हेलो. हेलो अब आ रही है सर हेलो हेलो पृथ्वी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. एक मिनट सर मैं लेट मी चेक अब आ रही है सर हेलो. हेलो पृथ्वी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. बाकी दर्शकों को, all of you who's connected with me, can you hear me? Can you see me? Am I live? I am live here. There are people connected here. पृथ्वी, आप मुझे लाइव दिखाई नहीं जी दे रहे हैं. एक सेकेंड ये मैं जवाब देता हूँ. जी तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर 2004 में जब आपने धूम और लक्ष्य जैसी मूवीज में काम किया था तो सर जी. थी कि उस टाइम आप ऐसा कुछ कर पाएंगे इतना बड़ा एक कलाकार हमेशा ये चाहता है कि उसकी कला का आदर सत्कार हो, उसे पसंद किया जाए, चाहे वो शिल्पकार है, चाहे वो एक्टर है, पेंटर है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है. तो हम सभी चाहते हैं. बीच में कनेक्शन चला गया था. एक सेकेंड, मैं अपना यहाँ पे कनेक्शन देख लेता हूँ. इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकेंड. हाँ जी. हाँ जी. जी सर अब आप दिख रहे हैं सर आप ओके आ रहे हैं? आ रहे हैं? जी अब पृथ्वी सर अब क्लियर है? स्मूथ जी अब क्लियर है सर हाँ, तो वो वाईफाई का इशू था. अब मैं वाईफाई मैंने बंद कर दिया है. मैं सिम कार्ड आई एम यूजिंग माय 4G. चलिए आगे बढ़ते हैं. जी तो मैं जिस समय धूम कर रहा था, लक्ष्य कर रहा था, तो पहले मैंने लक्ष्य की थी. लक्ष्य बहुत बड़ी फिल्म थी और बहुत बड़े बड़े अभिनेता थे इसमें. श्री अमिताभ बच्चन के साथ मैंने पहली बार उस फिल्म में काम किया. श्री अमरीश पुरी, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी. एंड वी शॉट इन लेह लद्दाख. वी वर stationed there for more than 3 months. I lived there in Ladakh, and it was directed by Farhan Akhtar right after Dil Chahta Hai. So Dil Chahta Hai was a very very successful film for Farhan. तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, सबकी थी कि हाँ भाई, और बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म बन रही थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली. और जब हम धूम कर रहे थे तो धूम में अब जब हम कभी मिलते हैं अभिषेक के साथ में या जी उदय के साथ में बातचीत होती है, जॉन, उस समय इंक्लूडिंग द डायरेक्टर,
each and everyone was going through a low phase. There was no super hit successful star in the film. Uh, they were all known names. They were all stars in their own right, but कोई भी उसमें से सुपर हिट स्टार या ऐसा कुछ नहीं था. और हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक अच्छी फिल्म बन रही है, कुछ अलग है, बट वी नेवर जी एक्सपेक्टेड कि ये कुछ कल्ट फिल्म हो जाएगी. एंड धूम बिकेम अ कल्ट फिल्म, and it is still going on in the number of series and being watched all over the world. And Dhoom 1, 2, Dhoom 3, यस सर Dhoom 4 भी आएगी अब. जी लेकिन मुझे आज भी धूम 1 से लोग रिकग्नाइज करते हैं, मेरे कैरेक्टर राहुल को याद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं. इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. एक और रीजन व्हेन आई स्विच टू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बिकॉज fans from Tamil Nadu, fans from Kerala, south of India, they do not understand Hindi, so I'm communicating in English for them. And of course, fans यस from other parts of the world, Indonesia, Russia, Italy, so many other places. और अपने भारतवर्ष में जिनको मेरी अपनी मातृभाषा हिंदी पसंद है, मैं उनसे हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ. उनके लिए वो कहते हैं कि आप हिंदी अच्छी बोलते हैं. मैं और सही चार बात है पांच भाषाएं अच्छी बोल लेता हूँ और सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, किंतु वो फिर किसी और दिन. पृथ्वी जी, अगला जी सवाल कर लीजिए. जी सर, अगला सवाल ये है कि सर आप शुरू से ही बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे या फिर कुछ ऐसी घटना हुई जिसने आपको मोटिवेट किया या फिर इंस्पायर किया कि अब आप एक्टिंग में अपना लक ट्राई करें? नहीं पृथ्वी जी, होता अमूमन हमारे यहाँ ये है कि कोई पान वाला, जब हम पान खाने जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई साहब आप फला एक्टर जैसे लगते हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए, आप बन जाएंगे. तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं. मुझे कभी भी किसी ने ये बोला ही नहीं कि यार भाई साहब आप एक्टर जैसे दिखते हो या अच्छे दिखते हो, या यू नो, nobody ever mentioned you should become an actor or you look like an actor. No, none of that. It happened that right from school, early school, I always thought and believed that this is my interest. मैं actor अभिनय करने में मेरे को अच्छा लगता है. And जी I followed that dream, and yeah, so here I am, and I'm still pursuing that dream. नाइस सर. पर जी. सर एक बात तो है कि आपकी जो वॉइस है सर, जी. शायद मुझे मुझे नहीं पता कि ये स्टार्टिंग से इतनी दमदार है कि क्या मतलब, पर आपकी वॉइस पूरे वर्ल्ड में सर उसने एक ऐसा अफेक्शन क्रिएट किया है. एंड जी. आफ्टर सीइंग यू एज भीष्म, जी. मतलब आप इस युग के भीष्म हो गए हो सर. ये सबका प्यार है. मैं आभारी हूँ पूरे विश्व का कि मुझे इतना प्यार दिया. आई एम truly grateful, and my heartfelt thank you to each and every person in the entire universe, entire world, who have all of you have given me so much of love for Bhishma and Mahabharat. जहाँ तक आवाज की बात है तो कुछ ईश्वर की देन होती है और कुछ प्रयास होता है. जब मैं स्कूल में था और स्कूल के बाद मैंने कॉलेज में प्रोफेशनल थिएटर शुरू किया, तो आप किसी एक्टिंग स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पर, या ड्रामा स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको शायद ये बताया जाता है, अपार्ट फ्रॉम बेस एक्सरसाइजेस, दे टीच यू टू वर्क ऑन योर वॉइस. सो apart from doing every other possible thing to be a good actor, where whether it is your body or regular exercise and everything else, I train on my voice as well. तो वो यस सर. समय के साथ जो है वो एक समझ आती है. और वॉइस का क्या है, आवाजें दुनिया में बहुत से लोगों की अच्छी हैं और बहुत से लोगों की दमदार या भारी भरकम आवाज भी है. लेकिन आवाज का महत्व जो है वो सिर्फ भारी भरकम होने से नहीं है. आवाज का महत्व इससे है कि आप हाउ यू आर एबल टू कम्युनिकेट each and एक्सप्रेशन. every dialogue and expression with the real thought and the real motive
behind what you're saying properly. एब्सोल्युटली. That is, of great importance rather than just, having a bass voice or whatever. I'm sure बहुत सारे जो डबिंग आर्टिस्ट हैं वो हर तरह की आवाज़ निकालते हैं, उनकी भी आवाज़ें अच्छी होती हैं. But the idea is not to just have a bass and a strong voice, but the idea is to be able to communicate and express what is required of you, in that one particular scene or that particular dialogue. यस सर. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर सबसे ज़्यादा टफ रोल आपको जो लगा हो आपकी लाइफ में, जिसको करने के लिए आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हो. बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं भीष्म, क्योंकि जितनी भी मैंने फिल्में की हैं, 20-25 फिल्में, तमिल भी फिल्में करता हूँ, हिंदी भी करता हूँ, इंग्लिश भी की है, रीजनल लैंग्वेज में भी मैंने की है, टेलीविजन भी किया है, बहुत कुछ किया है ईश्वर की कृपा से. लेकिन सबसे द टफेस्ट रोल दैट आई हैव had to prepare for, to go through in the preparation process, which took me 6 to 8 months, and beyond that, filming for Mahabharat, which took me more than a year and a half, roughly around a year and a half. So it was the most difficult role, यस. definitely. Bhishma. ओके सर. और सर ऐसा कौन सा रोल है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? भीष्म सर. कहाँ पे पसंद है, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? मैं समझा नहीं. मतलब आपने इतने सारे रोल्स करे हैं सर आपने आपकी लाइफ में, तो इनमें से सबसे जी. ज़्यादा रोल कौन सा आपको ऐसा लगा कि दिस वाज द बेस्ट वन ऑफ माय लाइफ? हाँ, अभी तक का तो सबसे भीष्म ही है, क्योंकि मैंने अभी तक सिनेमा में जो कुछ छोटी 1-2 फिल्म्स की हैं जिसमें मुझे लीड रोल मिले हैं, बाकी फिल्म्स में अभी तक मुझे लीड रोल्स नहीं मिले हैं. टेलीविजन में भी जो कुछ मैंने पहले किया है, अभी भी कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ एक तो होता ही है कि सिनेमा हो या टीवी हो, जब स्पेशली सिनेमा में जब इफ यू आर अ लीडिंग मैन, आप हीरो हैं उस फिल्म के, तो आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, पहली चीज. और दूसरी चीज फिर क्या होता है कि रोल आपको आपके हिसाब से दिया जाता है, लिखा जाता है. महाभारत में भीष्म, इस वाली महाभारत में आप देखेंगे जिस तरह से डिजाइन किया गया, जिस तरह से बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, वो हीरो है. और उसके साथ साथ उसको लिखा इतना कमाल का गया है. आई विदाउट डाउट से दैट Bhishma's role so far that I've done in my life, all the other roles, you cannot compare, because it is far ahead of any other role that is designed, written, the dialogues, the scenes. तो वो इससे बेहतर अभी मेरी तलाश ही है, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे टेलीविजन और अब वेब आ गया है, तो वेब भी एक ऐसा कमाल का मीडियम है, और सिनेमा जहाँ पर लोग मुझे मेरी इस कृति को देखकर जो मुझे सराहना और प्यार मिल रहा है, उसे देखकर मुझे फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम आई एम होपिंग दैट they would give me something which would be exciting and which would be, as you say, difficult for me to play, challenging for me to play. So I'm looking forward to such roles. ओके सर. तो सर महाभारत का जो शूट हुआ था, तो सर उस टाइम कोई फनी इंसिडेंट अगर हुआ हो तो सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ हमको बताएं सर, शेयर करें हमारे साथ. फनी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बट ये आप उसको फनी मान सकते हैं कि मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था. हम मस्ती वैसे बहुत करते थे, वो तो ऑफ शूट होता ही है एक्टर्स के बीच में, लेकिन एक दिन मैं एक सीन जो
भीष्म की एंट्री सीक्वेंस है, where Bhishma is running, he's यस shown running, and that's the first introduction scene of Bhishma. उसमें ये हुआ था कि मेरा पाँव जो है मेरी धोती में उलझ गया था और मैं मुंह के बल विद इन अ स्प्लिट सेकेंड, ऐसे आप चुटकी बजाएंगे और मैं जमीन पे था ऐसे। तो वो, हालांकि चोट नहीं लगी, बट थैंक दैट गॉड वाज फनी फॉर मी एंड दैट वाज फनी फॉर एवरीबडी एल्स। ओके जी। एंड नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो सर अगर कभी आपको मौका मिले, कभी अपॉर्चुनिटी मिले, तो सर आप कोई टीवी शो या फिर फिल्म का डायरेक्शन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक दिन मैं जरूर करूँगा। मेरे जहन में है, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ सिनेमा को, और इनफैक्ट बहुत सी बार होता भी है कि जब कोई सीन हो रहा होता है तो मुझे जहाँ लगता है कि मुझे कोई सुझाव देना चाहिए तो मैं सुझाव देता भी हूँ डायरेक्टर को। और अक्सर डायरेक्टर्स उस सुझाव, क्योंकि मैं सुझाव ऐसे देता हूँ which would enhance the scene, would help the scene, would make it better. यस सर। So the directors, most of the times, they adhere and they take to my suggestion. So yeah, one day I would definitely love to direct. Yes. And we would also love to see that movie in which, or television show in which you will be as a director. जी Okay, जरूर, sir. थैंक यू सो मच। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जब आपको भीष्म का रोल ऑफर किया गया, तो सर आपका रिएक्शन क्या था? क्या सर आपके मन में था कि क्या मैं कोई दूसरा रोल कर सकता हूँ, या फिर क्या रिएक्शन था सर? मैं जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, सबके बीच में जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरी वन दैट आफ्टर आई फिनिश टॉकिंग टू पृथ्वी, I will connect with you and I will try and answer all your questions, and also I will take on as many people as possible live with me. So just hang on there, hang in there with me, and let's just finish this conversation. जो पृथ्वी पूछ रहे हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। जब मुझे भीष्म का रोल ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है। महाभारत से बड़ा काव्य मेरे लिए, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। सो इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू प्ले द रोल, एंड महाभारत पहले आ चुका था और जो अब दूरदर्शन पे दोबारा भी दिखाया जा रहा है। सो both the Mahabharats are being shown simultaneously in our country, in India right now. तो वो एक ये भी था कि हाँ, लोग पहले देख चुके हैं, भीष्म का किरदार भी देख चुके हैं, तो मुझे एक बेंचमार्क है, उसको क्रॉस करना है, उससे बेटर करना है। So it was very challenging in every possible way. So I was very excited. और सर भीष्म जो आपने जिस तरीके से प्ले किया, जिस एक्सीलेंस से प्ले किया उसे सर, मतलब नॉट ओनली ऑन इंडिया, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपके फैन बेस है, जो मतलब इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे फैंस जो आपको फैन आर्ट भेजते हैं, वो एंडलेस है सर, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है उसकी, एंड उनके प्यार को मतलब वी कांट काउंट दैट। जी। ओके सर, तो मेरा एक और सवाल ये है कि सर भीष्म के अलावा कौन सा किरदार ऐसा है महाभारत का जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है भीष्म के अलावा? भीष्म के अलावा मुझे कौन सा किरदार पसंद है? मुझे अर्जुन का किरदार पसंद है, मुझे शकुनी का किरदार पसंद है, मुझे कृष्ण का किरदार बहुत अधिक पसंद है। मुझे ये सारे किरदार पसंद जी सर। और सर फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि सर कोई सा आपका फेवरेट सॉन्ग सर? मेरा फेवरेट सॉन्ग जो आप गुनगुनाना पसंद करते हो सर फ्री टाइम में, या फिर जब भी स्ट्रेस में होते हो?
भाई साहब मैं पहली चीज तो स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। जी सर। स्ट्रेस जैसी जो शब्द है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो स्ट्रेस जैसी चीज तो होती नहीं है। अब बात आ गई इस चीज की कि गाने की, तो मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मुझे गाने सुनना और गाना भी पसंद है, गुनगुनाता हूँ मैं। पर ऐसा कोई एक there's no particular one particular song. There are a lot of songs. I'm a huge fan of Kishore Kumar and R.D. Burman. जी जो गाने आज भी उनके सदाबहार हैं, चलते हैं, लोग सुनते हैं, गाते हैं। तो राजेश खन्ना साहब के सारे गाने जो आर डी किशोर ने या सचिन देव बर्मन ने किए, आनंद के, कटी पतंग के, फिर दूसरे 70s के, 80s के, 90s के सारे गाने, और आज अरिजीत सिंह के जितने भी गाने हैं वो सारे गाने, और सोनू निगम के जितने सारे गाने हैं उनके, अदनान सामी मुझे बहुत पसंद है। अदनान सामी ने इनिशियली जो गाने गाए वो बहुत मुझे पसंद है। नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ और उनके जी गाने वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सभी गुनगुनाते रहता हूँ। जी। तो जी सर एक फाइनल क्वेश्चन, जी so what would you like to say to your friends from all over the world during this जी। COVID-19 शौनक crisis? अपने शौनक फैंस को क्या कम कहना है, चाहोगे सर? एक सेकंड जी होल्ड कीजिएगा। जी अरे यार आई एम लाइव, कैन यू आई वांट टू सी इट हियर ऑन दिस, पुट इट ऑन मीको जिंजर। हाँ जी, सॉरी। So sir, what would you like to say to your fans from all over the world during this COVID-19 crisis? क्या कहना चाहते हैं सर इस सिचुएशन में जो अभी पूरे देश की दुनिया थैंक यू। चल रही है? मैं जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में सबसे एक ही कहना चाहूँगा कि महामारी है, बीमारी है, वायरस है, पहले भी था, पहले भी बहुत सारे हुए हैं, ये भी है, पहले वाले भी गए, ये भी चला जाएगा। वी जस्ट ऑल ऑफ अस for the first time, because of technology and communication, we have realized that the entire world is one. जो Yes sir. हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जी पूरी पृथ्वी, पूरी धरा, ये भूमि ही एक परिवार है। We have realized that the entire world, planet Earth, each and every one, we are in the same boat, no matter which country, which part, where we be living. So all of us are facing this, and we have to be strong, and we have to follow the guidelines of the respective governments, and we have to, as everybody knows now, that as soon as you get out of the house, you have to wear a mask, wear gloves, uh, maintain distance, do not mingle with people, and one has to be very careful till yes. we have a vaccine, which the entire world is waiting for. So we have to be careful. जी ओके सर। सर बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है सर, आपके जी। फैंस भी कमेंट कर रहे हैं सर कि कोई एक डायलॉग सर भीष्म का। बहुत सारे डायलॉग मैं पहले ही बोल चुका हूँ भीष्म के। एक अभी रिसेंट मुझे कुछ लोगों ने बोला और लिखा भी है, तो मैं वो प्रयास कर लेता हूँ जी कि भीष्म के पास विदुर आते हैं, और विदुर जो है उनको महामंत्री के पद की शपथ लेनी है। तो वो इस धर्म संकट में है कि मैं यदि ये शपथ लेता हूं तो मैं अपने परिवार के प्रियजनों से
कैसे पेश आऊंगा, कैसे मैं, हाउ एम आई गोइंग टू do justice to my role as the Prime Minister, and be just when it comes to family. तो भीष्म जो है वो उसका जवाब देते हैं कि सूर्य प्रकाश है और चंद्र, यदि चंद्र को चुनोगे तो शीतलता प्राप्त होगी, यदि चंद्र को चुनोगे तो शीतलता प्राप्त होगी और साथ में रात्रि का अंधकार भी। यदि सूर्य को चुनोगे तो प्रकाश प्राप्त होगा, तुम्हें भी, प्रजा को भी और परिवार को भी, समूचे राष्ट्र को भी। सो या क्या बात है सर, जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत जी। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए सर। बेस्ट जी, विशेस पृथ्वी, आपके all the सारे very आने best. वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच और पृथ्वी। सर मैं